आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज हम मौजूद हैं एक बड़े यंग बिजनेसमैन हाफिज अवैस साहब से। इन्होंने तकरीबन कोई 15-16 साल पहले अपना एक काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक पूरी इंडस्ट्री को लेकर रन कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह आप सब बड़ा ही आप यहाँ पे आए और बड़ी आपसे पिछले को 2-3 साल से मुलाकात चल रही है, मतलब आज आए आपने एक अपना ट्रेडिंग से माशाल्लाह एक मैन्युफैक्चरिंग में आए, बड़ा अच्छा सेटअप लेके चले और मुझे बड़ी ही खुशी हुई माशाल्लाह। को 50 से ज़्यादा ख़ानदानों ने अल्लाह ताला ने रिज़्क़ वाला मामला यहाँ से स्टार्ट किया। तो हम सब पूरा पाकिस्तान या हम देखते हैं, पंजाब देखते हैं, तो हर बंदा प्लॉट लेके प्लॉट प्रॉपर्टी में जा रहा है। तो हम सब आपके ज़हन में प्रॉपर्टी का क्यों नहीं आया, ये बिज़नेस पे कैसे पॉइंट आया? जी नुमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। तो नुमान भाई, जो एक प्रॉपर्टी है मेरी नज़र में वो सिर्फ़ कुछ हद तक, कुछ बंदों की हद तक वो एक बिज़नेस जो है ना वो चलता है। मतलब एक बंदे ने बेच दी, उसको प्रॉफिट हुआ, दूसरे ने ले ली, उसको प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा वो 3-4 जगह पे बिक सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं बिक सकती। इसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो स्टिल हो जाएगी। जो बिज़नेस है, बिज़नेस एक तो आपको रेगुलर प्रॉफिट देता है और प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों का रोज़गार जो है ना, वो कई लोगों का रोज़गार एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। मतलब हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे जो वेंडर्स हैं, हम जिनसे चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे हमारे साथ जुड़ जाते हैं और एक सर्कल चलता रहता है। एक तो हमारी मेरी नज़र में तबाही की वजह जो है पाकिस्तान की, मईशत की तबाही की वजह वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आज ली है, कल बेच दी है, उसके बाद वो एक सर्कुलेशन हमारे पाकिस्तान में ही करती रहती है, जो पैसे की वैल्यू है। उसके बाद वो एक स्टिल जगह पे हो जाती है, जो एंड यूज़र होता है उसे नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। और जो बिज़नेस है वो चलता ही रहता है और उससे कई घरों का रोज़गार भी जुड़ा रहता है। जी माशाल्लाह, आप सब बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो प्रॉपर्टी है वो 2-4 बंदों में घूमती रहती है और वहीं रहती है। इससे क्या होता है कि आपका सर्कुलेट ना सिर्फ जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ये 50-60 बंदे यहाँ पे अटैच है, फिर जो बना रहे हैं आगे पर पूरा सिस्टम चलता है, आगे दुकानें हैं, उनसे फिर डोमेस्टिक में जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो 3-4 चेन आगे भी चलती हैं, तो बड़ा बिल्कुल। ज़बरदस्त है आप सब। जी बिल्कुल। अच्छा आप सब माशाल्लाह, ये आपके ज़हन में कैसे आया कि मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग से इस साइड पे फिर कैसे आए? दरअसल ये हमारे वालिद साहब जो थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। वो शुरू से माशाल्लाह बिज़नेसमैन थे। उन्होंने हमें शुरू से एक ही सबक दिया है कि बेटा आपने बिज़नेस करना है। बिज़नेस के साथ आपके जितने लोग जुड़ेंगे उनका भी रोज़गार चलेगा और आपका भी चलेगा। तो इस वजह से शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस की फ़ील्ड में ही मज़ा आया। अच्छा आप सब मतलब हम जो लोग जॉब करते हैं हम लोग डरपोक हो जाते हैं। मेरा ख्याल 70% पाकिस्तान में तबका जो है वो जॉब कर रहा है। तो इससे वाकई आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री चलती है तो बहुत सारे घरों का रोज़गार चलता है और फिर ये सुन्नत भी है कि इसमें तजारत का भी एक अंसर आ जाता है। अच्छा आप सब माशाल्लाह, मैंने देखा कि अक्सर हम बाहर जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो पोल्यूशन का बड़ा मसला होता है, ये धुआं उड़ रहा है, ये है। अच्छा मैंने देखा आप लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये महंगा काम नहीं पड़ता? जी, ये हमें जो है ना काफ़ी महँगा पड़ता है। अक्सर लोग जो हैं वो ये कपड़ा वग़ैरह, गंदे कपड़े होते हैं जो वो जलाते हैं, लेकिन उससे पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। आजकल आपको पता है वैसे भी जो हालात चल रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, उसकी मेन वजह जो है वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से बारिशें नहीं हो रही, उसकी और कई रीज़न्स हैं, मौसम की तब्दीलियाँ जो वो काफ़ी हद तक आ गई हैं। आप देखें कि इसी साल जो सर्दी है हमारे पाकिस्तान में वो बहुत कम आई है और जो गर्मी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब ये काम होना तो यही चाहिए कि लकड़ी जो यूज़ कर रहे हैं इसका पोल्यूशन नहीं बनता, ये जो इसका धुआं है वो साफ़ सुथरा धुआं है। तो इसलिए हमारी भी यही कोशिश है कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर रहें। चलिए बड़ी अच्छी बात है आप सब कि नो डाउट आप बता रहे हैं जैसे एक्सपेंसिव काम है, पर इससे ये हो रहा है कम से कम कि जो इन्वायरमेंट है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको बेहतरी के लिए। अगर तमाम दोस्त इसको सपोर्ट करें तो ये बड़ा आने वाले टाइम में ये हम बेहतर वाला मामला हो जाता है। अच्छा आपसे एक चीज़ बताएं, मैंने अभी देखा तो मुझे किचन भी नजर आया माशाल्लाह, आपका स्टाफ वहाँ खाना शाना बन रहा था। तो ये क्या होता है कि एक खाना अब ये अपने लिए है या बाहर के लिए, क्या सिस्टम है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जितने भी वर्कर्स हैं इधर हम उनको खाना देते हैं और बिल्कुल हमारे जो वर्कर्स हैं उनका अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो हमारा जो है ना काम नहीं चल पाएगा। और वैसे भी मैं ख़ुद भी यहाँ से ही खाना खाता हूँ अक्सर औक़ात,
तो अच्छा खाना देते हैं जैसा हम खुद पसंद करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और कोशिश यही है कि वो भी अच्छा ही खाना खाएं। आपसे मैंने अभी आप आए तो खान चाय पी और खाने में खाया मटन माशाल्लाह बनाया हुआ, तो ये बड़ा वीआईपी। अब तो आप थोड़ा सा दूर है, नहीं तो मैं तो हर हफ्ते चक्कर लगा लिया करूँ जी। जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये निज़ाम चलता रखे और हमें तौफीक दे कि हम देखें। वर्कर्स जो होते हैं ये आपकी रीढ़ की हड्डी हैं मेरी नज़र में, तो इन्होंने ही काम करना है, तो इन्होंने ही हमें कमा के देना। अगर हम इनका नहीं ख्याल रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये काम चल पाएगा। चलिए माशाल्लाह आपसे बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा, और आपने ये सिस्टम मतलब अपने वर्कर्स को एज एक अपने बड़े अम्ब्रेला बाप बड़े भाई की तरह लेके चल रहे हैं। और किबला आपके वालिद मुहतरम का क्या नाम साहब? जी, अबू जान का नाम? मेरे वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल हमीद साहब था। चलिए माशाल्लाह जी, आपके किबला वालिद हाजी अब्दुल हमीद साहब ने जो पौधा लगाया था आज वो एक तनावर दरख्त बन गया है। नो डाउट कि आप उनके लिए पढ़ भी रही हैं और नमाज दुआएं भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये उनको भी इसका अजर मिल रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप अपने लिए भी, जो आपकी नस्ल आने वाली है, उनके लिए भी एक बच्चा अच्छा एक मिशन लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला माशाल्लाह आपको 1 से 2, 2 से 4 करे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी।